जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बारे में बात करेंगे। साथ में सक्षमता 1 और फेज 2 के बारे में भी बात करने वाले हैं कि सक्षमता 1 और 2 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में सक्षमता 2 के नियुक्ति के बारे में भी बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जिन टीचरों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है उन सभी को कब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उन सभी पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बिहार प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्ति में विलंब होगा। हाँ दोस्तों, इस पे भी बात करेंगे क्योंकि हेड टीचर और हेड मास्टर के नियुक्ति को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है कि अब आप लोगों का जो नियुक्ति किया जाएगा उसमें अब आप लोगों का विलंब देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसमें नियुक्ति में डिले देखने को मिलेगा। क्या कारण है, किस वजह से आप लोगों का नियुक्ति में डिले देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। साथ में मूल वेतन में वृद्धि होगा या नहीं होगा उस बारे में भी बात करेंगे कि हेड टीचर और हेड मास्टर का जो सैलरी को लेकर के जो मांग किया जा रहा है कि हेड टीचर और हेड मास्टर का मूल वेतन में वृद्धि किया जाए, उन सभी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में सक्षमता 1 और 2 पर बड़ी अपडेट, हाँ दोस्तों, उसके बारे में भी बात करेंगे। सक्षमता 2 का नियुक्ति डेट जारी हो गया। अब कब से आप लोगों का जो नियुक्ति डेट जारी किया गया, जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें अब आप लोगों का कब से नियुक्ति किया जाएगा, कब आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उन सभी पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए अगर आप बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हो या अगर आपने सक्षमता परीक्षा फेज 1 और फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई किए हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हेड टीचर हेड मास्टर सक्षमता परीक्षा फेज 1 और 2 के बारे में सारी जानकारी, सारी अपडेट इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हेड टीचर और हेड मास्टर का जो नियुक्ति में विलंब किया जा रहा था, जो पोस्टिंग में देरी किया जा रहा है, उसका एक कारण है कि कई ऐसे टीचर हैं जिन टीचरों का अभी तक काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया था। उन्हीं की वजह से हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग में डिले किया जा रहा था। बट 10 फरवरी और 11 फरवरी को हेड टीचर 10 फरवरी और हेड मास्टर का 11 फरवरी को री काउंसलिंग किया गया। तो अब सभी मामला क्लियर कर दिया गया है। अब आप लोगों का पोस्टिंग कब किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जो 10 फरवरी को हेड टीचर का जो काउंसलिंग किया गया है, इनमें भी अभी जो टीचर बचे हुए थे जिनका री काउंसलिंग किया जाना था, उनमें भी सभी टीचर का फिर से री काउंसलिंग नहीं किया गया। अभी भी कुछ ऐसे टीचर हैं जिन टीचरों का फिर से काउंसलिंग किया जाना है, क्योंकि अभी तक सभी टीचर का काउंसलिंग नहीं किया गया। जो 10 फरवरी को री काउंसलिंग हुआ है उनमें भी कई शिक्षक अभी भी बचे हुए जिनका काउंसलिंग करवाना है। इसी को लेकर के हो सकता है कि आप लोगों का पोस्टिंग में डिले किया जाए। चलिए पहले हम इस अपडेट को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे डिटेल से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, परीक्षा से पहले के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने से कई के विशिष्ट शिक्षक बनने पर लटकी तलवार। हाँ दोस्तों, वैसे टीचर जिन्होंने हेड टीचर का भी एग्जाम क्वालिफाई किया है और सक्षमता परीक्षा का भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, और अब वो सोच रहे कि विशिष्ट सक्षमता परीक्षा का एग्जाम क्वालिफाई किया तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दे दे, जिसको लेकर के उनके जब एग्जाम से पहले का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो उनके पास नहीं है, या उनके अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि की वजह से अब वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने के लिए उन टीचरों को अब काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चलिए पहले इस अपडेट को अगर हम देख लें, 50% अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में हुए शामिल। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हेड टीचर का जो 10 फरवरी को काउंसलिंग किया गया था उनमें अब 50% स्टूडेंट ही अपना काउंसलिंग करवा पाए। हालांकि ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोला गया। जो मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो ये मुजफ्फरपुर के बारे में बताया गया है। प्रधान शिक्षक मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता 50% प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में शामिल हुए। सोमवार को डीआरसीसी में तीसरी बार प्रधान शिक्षकों के लिए काउंसलिंग कैंप लगाया गया। विभाग की ओर से यह
अंतिम मौका दिया गया था। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हेड टीचर का पिछले बार भी कई बार काउंसलिंग किया गया और लास्ट में 10 फरवरी को इसका काउंसलिंग किया गया, जो कि मुजफ्फरपुर में 50% टीचर ही अपना काउंसलिंग करवा पाया। अभी भी मुजफ्फरपुर में कई टीचर हैं जिन टीचरों को काउंसलिंग करवाना है, तो क्या अब जिन टीचरों का काउंसलिंग अभी भी नहीं हुआ उनकी वजह से फिर से हेड टीचर और हेड मास्टर का पोस्टिंग रोका जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब किसी भी टीचर के लिए अब आप लोगों का पोस्टिंग रोका नहीं जाएगा। अब सब जिन टीचरों का पोस्टिंग होगी, काउंसलिंग हो गया है, उन सभी का अब पोस्टिंग करा दिया जाएगा, क्योंकि टीचरों को कई बार मौका दिया गया, लगभग 3 बार मौका दिया गया कि अब 3 बार काउंसलिंग आकर के करवा ले, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ ऐसे टीचर हैं जो काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं। इसको अब ये समझा जाएगा कि वो टीचर अपना काउंसलिंग करवाना ही नहीं चाहते, वो जिन पोस्ट पे है उसी पोस्ट पे वो टीचर रहना चाहते। चलिए पर इसको अगर और आगे हम देखें, इस काउंसलिंग में पिछली 2 बार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को के साथ ही प्रमाण पत्र में गड़बड़ी और हाजिरी के बाद गायब शिक्षकों को भी मौका दिया गया था। जिले में 86 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में शामिल होना था, इनमें 44 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। तीसरी बार में भी इसमें से कई शिक्षक प्रमाण पत्र में हुई गड़बड़ी को सही नहीं करा पाए। डीपीओ स्थापना इंद्र कुमार कर्ण ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र में गड़बड़ी को सुधरवा लिया था, कई में पहले की तरह ही गड़बड़ी थी। काउंसलिंग शुरू होने के समय सुबह में पहले स्लॉट में ओटीपी को लेकर मामला फंसा रहा, हालांकि बाद में सर्वर ठीक रहा। तीसरी बार की काउंसलिंग में भी अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हलकाल रहे। देखिए ये सब है कि जो 50% अभ्यर्थी, हालांकि ये सिर्फ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, उनमें मैं 50% अभ्यर्थी अभी तक काउंसलिंग नहीं करा पाए। तो क्या उन टीचरों की वजह से काउंसलिंग नियुक्ति रुकेगा? तो देखिए दोस्तों, जिन टीचरों का काउंसलिंग अब हो चुका है उन सभी को पोस्टिंग करा दिया जाएगा, और जिन टीचरों का काउंसलिंग नहीं हुआ है अब उन टीचरों का फिर से री काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। जितना टीचर का काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है उन्हीं सभी को पोस्टिंग करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कब तक पोस्टिंग होगा। तो देखिए दोस्तों, हेड टीचर और हेड मास्टर का पोस्टिंग कब तक किया जाएगा, तो सभी टीचरों का काउंसलिंग करा लिया गया है। टीचर और हेड मास्टर का, हेड टीचर का 10 फरवरी और हेड मास्टर का 11 फरवरी को काउंसलिंग किया गया है। बट अगर हम बात करें कि कब तक आप लोगों का नियुक्ति किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, अभी जो TRE-3 का पोस्टिंग है, फिर क्षमता परीक्षा फेज 2 का जो ज्वाइनिंग किया पोस्टिंग किया जाएगा, उन सभी में सबसे पहले हेड टीचर और हेड मास्टर का पोस्टिंग किया जाएगा। और ये जो पोस्टिंग आपको होगा ये फरवरी में ही पोस्टिंग करा लिया जाएगा। फरवरी में ही आप लोगों को पोस्टिंग कराने की संभावना है। अगर फरवरी में नहीं किया जाता है तो 20 फरवरी तक, 20 से 22 फरवरी तक तो आप लोगों का नियुक्ति लेटर से रिलेटेड नोटिस जारी कर दिया जाएगा। 20 से 22 फरवरी तक या उससे पहले ही आप लोगों का नियुक्ति पत्र को लेकर के डेट जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फरवरी के एंड तक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जैसे नियुक्ति पत्र आप लोगों को दिया जाएगा उसके कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप लोगों को स्कूल में योगदान देने का समय निर्धारित किया जाएगा। आप लोग स्कूल में योगदान देंगे। जैसे ही आप लोग स्कूल में आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा उसके बाद से आप लोगों का सैलरी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिएगा फरवरी के एंड तक या फरवरी के एंड या मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आप लोगों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा। इससे अब आप लोगों को डिले देखने को नहीं मिलेगा। जितने टीचर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं उन्हीं सभी टीचरों का पोस्टिंग कराया जाएगा। अभी जो टीचर बचे हैं उन टीचरों को अब मौका नहीं दिया जाएगा कि आप फिर से आकर के काउंसलिंग करवाए। कुछ टीचर बचे, बाकी सभी टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया गया, और जिन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट कर लिया गया उन सभी टीचरों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि मूल वेतन में वृद्धि होगा या नहीं होगा, तो देखिए दोस्तों, अभी तक हेड टीचर और हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है कि आप लोगों का सैलरी में वृद्धि होगा या नहीं वृद्धि होगा। वही अगर हम बात करें कि सक्षमता 1 और 2 का क्या अपडेट है, तो 1 सक्षमता परीक्षा फेज 1 का है कि 15 फरवरी को उसका री-काउंसलिंग होने वाला है, और 2 का 17 से 19 फरवरी तक काउंसलिंग होगा। वही बात करें कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का कब से नियुक्त कब किया जाएगा, कब तक आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सक्षमता परीक्षा फेज 2 को मार्च में नियुक्ति राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाने का संभावना है। मार्च के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आप लोगों को स्कूल में
योगदान देकर के विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप लोगों को स्कूल में योगदान देना पड़ेगा। इसको लेकर के मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक आप ये मान के चले कि मार्च में आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में सैलरी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये था हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड अपडेट। साथ में सक्षमता परीक्षा फेज 1 और फेज 2 का जो नियुक्ति किया जाएगा, जो आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, वो मार्च के एंड तक दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।